मुरैना की बात करेंगे। कंप्रेसर फटने से एक व्यक्ति की मौत हो गई है। हवा की दुकान पर कंप्रेसर फटा है। दुकान में बैठा व्यक्ति गंभीर रूप से घायल भी हो गया। डॉक्टरों ने उपचार के बाद ग्वालियर रेफर किया है। ग्वालियर पहुंचने से पहले ही कमरुद्दीन ने दम तोड़ दिया। सिविल लाइन थाना इलाके की यह घटना, कंप्रेसर फटने से एक व्यक्ति की मौत हो गई है। दुकान पर ही बैठा व्यक्ति गंभीर रूप से पहले घायल हुआ था, जिसे फौरन अस्पताल में रेफर किया गया, अस्पताल में भर्ती किया गया, लेकिन डॉक्टरों ने बेहतर उपचार के लिए उसे ग्वालियर रेफर किया और बीच सड़क पर ही उसकी जो है मौत हो गई है। बीच रास्ते में ही ग्वालियर पहुंचने से पहले ही कमरुद्दीन ने दम तोड़ दिया। सिविल लाइन थाना इलाके की ये घटना बताई जा रही है। तो सावधान होने की बहुत ज्यादा जरूरत है। एक कंप्रेसर के फटने से व्यक्ति की मौत की खबर। सावधानी, सतर्कता और ध्यान से चीजों को करने की जरूरत है। किसे पता था कि कंप्रेसर के फटने से एक व्यक्ति की मौत हो जाएगी, लेकिन सावधान कर देने वाली ये घटना। तो दूसरी तरफ मायूसी और मातम। कंप्रेसर फटने से एक व्यक्ति की मौत हो गई, उसे अस्पताल में भर्ती किया गया, लेकिन बेहतर इलाज के लिए ग्वालियर रेफर जब किया जा रहा था तो ग्वालियर जाने से पहले ही व्यक्ति ने दम तोड़ दिया। कमरुद्दीन इसका नाम बताया जा रहा है, जो कि मुरैना में काम करता था मैकेनिक के तौर पर, और कंप्रेसर फटा, व्यक्ति की मौत हो गई। ये उस कंप्रेसर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जो उसके टुकड़े आसपास पड़े हुए मिले। मैकेनिक का काम ये करता था और कुछ तकनीकी खराबियां आने पर उन्हें ठीक की जा रही थी, लेकिन बीच में ही जब कंप्रेसर फटा, व्यक्ति की मौत हो गई। कंप्रेसर फटो दाई टायर पंचर बंद है ही को। अमित शर्मा संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। अमित, कंप्रेसर के फटने से व्यक्ति की मौत हो गई है। फिलहाल क्या जानकारी मिली है? कैसे ये नुकसान हुआ? कैसे इतना बड़ा हादसा हो गया? देखिए, ये पूरा घटनाक्रम नेशनल हाईवे 500 स्थित विक्रम नगर चौराहे का है, जहां पर एक व्यक्ति मकरुद्दीन करके अपनी कंप्रेसर की यानी कि पंचर जोड़ने का काम करता था, और उसी के द्वारा जो गाड़ी आती है उनमें ग्रीस करने का काम किया जाता था। लेकिन हवा का काम कर रहा था, इसी दौरान अचानक से कंप्रेसर फट गया। इस दौरान जो कंप्रेसर था उसके परखच्चे उड़ गए, और जो व्यक्ति था मकरुद्दीन, वो भी गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया, लेकिन डॉक्टरों ने स्थिति देखते हुए उसे ग्वालियर रेफर कर दिया, लेकिन मकरुद्दीन ने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। फिलहाल बताया जा रहा है कि आस पड़ोस कोई और व्यक्ति नहीं था और नहीं बड़ा हादसा हो सकता था। जी, बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए अमित। और अब खबर धार से है, जहां एम्बुलेंस ने बाइक को टक्कर मार दी। जोरदार टक्कर, बाइक सवार 2 युवकों की मौत हो गई है। एक युवक गंभीर रूप से घायल हुआ है। गांव बाकानेर के पास की घटना है। पुलिस कार्रवाई में जुटी है। एम्बुलेंस ने बाइक को टक्कर मारी और इतनी ज्यादा जबरदस्त टक्कर थी कि 2 युवकों की मौत हो गई। नवीन संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। नवीन, क्या जानकारी मिल रही इस हादसे को लेकर? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, बड़ा ही दर्दनाक हादसा जो है सामने आया है। ये पूरी घटना जो है देर रात की बताई जा रही है। मनावर के पास में ग्राम बागानेर की ये पूरी घटना है, और जिसमें एक तेज रफ्तार एम्बुलेंस ने जो है बाइक सवार युवकों को टक्कर मारी है। बाइक पर इसमें 3 युवक थे, इनमें से 2 युवकों की मौत हो चुकी है। वही एक युवक जो है वो गंभीर रूप से घायल हुए, और जिसका मनावर के अस्पताल में उपचार जारी है। घटना की सूचना मिलने पर जैसे ही बाकानेर पुलिस जो है मौके पर पहुंची, और इसके बाद में एम्बुलेंस जो है उसको भी लाया गया और घायलों को जो है हॉस्पिटल में जो है पहुंचाया गया, जिसके बाद में जो है एक युवक का जो है इलाज फिलहाल जारी है।
वहीं दूसरी ओर बताना चाहूंगा कि ये एम्बुलेंस जो है, एम्बुलेंस में कोई भी मरीज नहीं था, इसके बावजूद भी इसको इतनी तेज गति से भगाया जा रहा है। घटना के बाद से ही जो है एम्बुलेंस का चालक जो है वो फरार हो गया है। वहीं पुलिस जो है उसे ढूंढने में लगी हुई है और अभी इसमें और कार्रवाई जारी है। तो ये बड़ा ही दर्दनाक हादसा सामने आया है, जिसमें 2 युवकों को जो है अपनी जान गंवाना पड़ी। जी, बहुत शुक्रिया नवीन जानकारी साझा करने के लिए। ये बाइक आपको दिखा रहे हैं और ये एम्बुलेंस, इन दोनों की तस्वीरें देखिए। दोनों ही वाहनों के बीच जबरदस्त भिड़ंत हुई है। एम्बुलेंस और बाइक की टक्कर में 2 युवकों की मौत हो गई है। गंभीर रूप से एक के घायल होने की खबर मिल रही है। जोरदार टक्कर, रफ्तार का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा और ऐसे में एक बार फिर से रफ्तार की वजह से 2 लोगों की जान गई। अंबिकापुर में भाई ने भाई पर ही हमला कर दिया। छोटे भाई ने बड़े भाई पर तीर धनुष से हमला किया है। घायल बड़े भाई का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज चल रहा है। आपसी विवाद में बड़े भाई पर हमला किया। भाई ने ही भाई पर हमला कर दिया। छोटे भाई ने बड़े भाई पर तीर धनुष से हमला किया है। इससे पहले भी ऐसी ही खबर सामने आई थी, जब छोटे भाई ने बड़े भाई की धारदार हथियार से हत्या कर दी। लेकिन एक बार फिर ऐसा मामला सामने आया है। अंबिकापुर से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज चल रहा। आपसी विवाद में बड़े भाई पर हमला किया छोटे भाई ने। मुंगेली के लोरमी खुड़िया इलाके में झमाझम बारिश हुई है। बारिश से बता दें कि गांव के कई घरों में पानी घुस गया है। जल निकासी नहीं होने से पानी बाहर नहीं निकल पा रहा। इससे ग्रामीणों को काफी ज्यादा परेशानी हो रही है। बलरामपुर में भी यही सिलसिला, झमाझम बारिश। 12 घंटे तक रुक रुक कर बारिश हुई है। भीषण गर्मी से लोगों को राहत तो मिली है। लगातार बारिश से किसानों के चेहरे खिल उठे हैं। बारिश से छोटी बड़ी नदियों का जलस्तर बढ़ चुका है। बलरामपुर में झमाझम बारिश और 12 घंटे रुक रुक कर बारिश हुई है। भीषण गर्मी से लोगों को राहत मिली है। राधा रानी पर दिए अपने विवादित बयान को लेकर कथावाचक प्रदीप मिश्रा ने माफी मांगी है। प्रदीप मिश्रा बरसाना के श्रीजी मंदिर पहुंचे और वहां दंडवत होकर राधा रानी से माफी मांगी। पिछले दिनों दिए प्रदीप मिश्रा के बयान पर ब्रज के साधु संतों में काफी नाराजगी थी और कहा था कि प्रदीप मिश्रा बरसाना आकर राधा रानी से माफी मांगे। बढ़ते विरोध को देखते हुए प्रदीप मिश्रा ने अब बरसाना आकर राधा रानी से माफी मांग ली है। मेरी वाणी से, मेरे शब्दों से जो भी चोट लगी हो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। मेरी महारानी जी से, मेरी राधा रानी जी से, किशोरी जी से, लालू जी से क्षमा चाहता हूँ। राधा रानी ने उनको सद्बुद्धि दी और जैसे हम लोग चाहते हैं कि नागरिगढ़ के माफी मांगे, साष्टांग दंडवत प्रणाम श्री राधा रानी के आगे उन्होंने करी नागरिगढ़ी और बाहर आकर के मीडिया के सामने कहा कि मेरे द्वारा किसी को कोई कष्ट पहुंचा हो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ और उनके अंदर सद्भाव दिखा। उन्होंने तरीके से माफी मांगी। राधा रानी के साथ जो उन्होंने गड़बड़ बोला था उनके चेहरे पे प्रायश्चित दिख रहा था। उनके चेहरे से लग रहा था कि हाँ उन्होंने गलती करी है। आज जो ब्रजवासियों की मांग थी कि प्रदीप मिश्रा अपनी की हुई गलती की नाक पकड़ के रगड़ के यहाँ क्षमा मांगे, तो आज सभी ब्रजवासियों के समक्ष राधा रानी के सामने लंबी लेट करके और नाक रगड़ करके प्रदीप मिश्रा ने अपनी गलती की माफी मांगी है। और उन्होंने शब्दों में भी कहा है, अपने अनुयायियों को भी कड़ाई से कहा है कि कोई भी हमारे पूज्य आचार्यगण के लिए, कोई ब्रजवासी के लिए किसी प्रकार की कोई भी गलत बातें न करे जिससे कि कोई और विवाद खड़ा हो। आज उन्होंने माफी मांगी है। और अब बात थप्पड़ की गूंज की। छत्तीसगढ़ में पुलिसकर्मियों से मारपीट की 2 घटनाएं सामने आई हैं। एक घटना बिलासपुर की है जबकि दूसरी मनेंद्रगढ़ की है। दोनों घटनाओं से कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठने लगे हैं। खाकी का खौफ नहीं, वर्दी का रौब नहीं, कांस्टेबल को थप्पड़, पुलिसकर्मी से मारपीट,
क्या बदमाश बेलगाम हो गए हैं? क्या खाकी का खौफ नहीं है? यह सवाल इसलिए क्योंकि बिलासपुर में जो कुछ हुआ वो आप भी देख लीजिए। रतनपुरा थाना इलाके में युवक ने सरेआम कांस्टेबल को थप्पड़ जड़ दिया। एक बार फिर इस वीडियो को देख लीजिए। थप्पड़ कांड का यह वीडियो वायरल भी हो रहा है। थप्पड़ मारने के बाद युवक ने धक्का मुक्की भी की। छत्तीसगढ़ में दूसरी घटना मनेन्द्रगढ़ में घटी। यहां शराब के नशे में धुत युवक पुलिस कर्मियों से मारपीट पर उतर आया। पुलिस की टीम को युवक के हंगामा करने की सूचना मिली थी। इस सूचना के आधार पर पुलिस गई थी, लेकिन युवक ने न केवल बदसलूकी की बल्कि मारपीट कर 3 जवानों को घायल कर दिया। कल सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति बदमाशी कर रहा है। उस सूचना पर थाने से पुलिस टीम रवाना की गई थी। उसमें 3 आरक्षक पहुंचे थे। जो एक शराब पिए हुए व्यक्ति था, जो पुलिस के साथ शासकीय कार्य में बाधा उत्पन्न किया और झूमा झटकी किया, जिस पर जवान की रिपोर्ट पर धारा 353, 186, 323, 294 IPC का अपराध पंजीबद्ध किया गया है और जिसके द्वारा एक कृत्य किया गया उसका मेडिकल परीक्षण कराया गया है। वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। सर, उसमें चोट भी आई है क्या आरक्षक को? हाँ, अभी मेडिकल कराया है, मेडिकल रिपोर्ट में दर्शाया है। पुलिस ने आरोपी को जरूर पकड़ लिया है, कार्रवाई भी होगी, लेकिन सवाल यह है कि दोनों ही मामलों में पुलिस का खौफ नहीं दिखा। और जो लॉ एंड ऑर्डर को बनाए रखने के लिए बेहद जरूरी है कि बदमाशों को पुलिस का खौफ हो। अपराधी किसी भी वारदात को अंजाम देने से पहले 10 बार सोचें कि पुलिस सबक सिखा देगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। क्या कोई कचरे के ढेर में रह सकता है? नहीं ना। लेकिन हरदा में एक बुजुर्ग मां कचरे की ढेर पर रहने को मजबूर हो गई है। आइए आपको दिखाते हैं पूरी कहानी। दूर दूर तक कचरा फैला है। कचरे के बीच ये बुजुर्ग खोसी गई है। कचरे में कुछ खोजती, कुछ बीनती ये बुजुर्ग मां। ऐसी मां जिसे अपनों ने आसरा नहीं दिया, बेटा और बहू ने सुध नहीं ली और बुजुर्ग मानो उनके लिए कचरा बन गई। लेकिन क्या हुआ, बेटे और बहू ने सुध नहीं ली, मुंह फेर लिया। लेकिन कचरा फेंकने गए स्वीपर को ऐसा नहीं लगा। उसे लगा कि ये मां और उनकी जगह कचरा नहीं हो सकती। लिहाजा तुरंत नगर पालिका के वृद्धाश्रम को सूचना दी गई। सूचना मिलने पर माता हमको हम लेकर के आए हैं। शहर का में जहाँ पे कचरा डंप किया जाता है वहाँ से हम इनको लेकर के आए हैं। तो वहाँ क्या कर रही थी माता जी? ये वहाँ पर लेटी हुई थी, जर्जर अवस्था में थी, शरीर में चोट के निशान थे और बीचों बीच जहाँ पे कचरा डंप किया जाता है, रिसाइकल किया जाता है, वहीं पे बिल्कुल दूर से देखने पर ऐसा लग रहा था कि कचरा पड़ा हुआ है। बुजुर्ग को कचरे से निकाला गया, वृद्धाश्रम पहुंचाया गया। उनकी हालत बेहद दयनीय थी। लिहाजा उनको नहलाया गया, साफ कपड़े दिए गए और खाने को दिया गया। इस वृद्धाश्रम में ये मां दूसरी बार आई है। पहली बार बहू छोड़ गई थी, लेकिन दूसरी बार इनकी सुध लेने वाला कोई नहीं था। वहाँ पे कुछ समाज सेवियों ने देखा था। समाज सेवियों को भी वहाँ पे जो स्वीपर थे उन लोगों के माध्यम से पता चला था। फिर मेरे पास फ़ोन आया, फिर मैं केस वर्क के थ्रू वहाँ पे उनको लेने गया, फिर लेकर के वृद्धाश्रम आया। इनकी बहू छोड़ के गई थी? हाँ, कुछ वक्त पहले इनकी बहू भी लेकर के आई थी इनको, लेकिन ये स्वस्थ हो गई थी और ये कह रही थी कि मैं अपने घर जाऊंगी। 12 बंगले में मेरा घर है वहाँ पे फाइल में, तो वहाँ के नाम से निकली थी, लेकिन स्वस्थ थी, घूमती फिरती थी, लेकिन आज ऐसी स्थिति में मिली है। बुजुर्ग के 2 बेटे हैं। एक बेटा लातूर में रहता है तो दूसरा हरदा में। लेकिन 2 बेटों के रहते मां की देखभाल करने वाला कोई नहीं है। ये हाल तब है जबकि हाल ही में बिलासपुर हाई कोर्ट ने माता पिता की देखभाल के दायित्व को लेकर फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा है कि माता पिता की देखभाल करना बेटों का दायित्व है। सवाल कोर्ट के फैसले का नहीं है, सवाल इस बात का है कि जिस मां ने बेटे को पालने के लिए जतन किए, जो मां बेटे के बीमार होने पर रात रात जागी, उसे बेटा कैसे भूल गया? अपनी मां को कोई कैसे बेसहारा छोड़ सकता है? कानून ऐसे ही बेटों के लिए है जो संस्कार भूल गए हैं, जो इंसानियत भूल गए हैं।
प्रवीण सिंह तंवर, न्यूज 18 हरदा। उत्तरकाशी का गौमुख तपोवन ट्रैकर्स की पहली पसंद बनते जा रहा है। यहां सैलानियों के अलावा ट्रैकर्स भी आ रहे हैं। क्या है इसकी वजह, जानते हैं इस रिपोर्ट में। भागीरथी मैया की भागीरथ वंदे वंदे। गोमुख तपोवन ट्रैक का दीदार करने बड़ी संख्या में हर साल सैलानी पहुंचते हैं। इस ट्रैक पर देहरादून का 21 सदस्यीय दल गोमुख तपोवन की ट्रैकिंग करके लौटा है। इस दल ने 4500 मीटर की ऊंचाई पर स्थित तपोवन क्षेत्र में योग भी किया, साथ ही तपोवन क्षेत्र में स्वच्छता अभियान भी चलाया। मैंने अपना ये ट्रैक गंगोत्री से स्टार्ट किया था। गंगोत्री से चीड़बासा, चीड़बासा से भोजबासा, भोजबासा से तपोवन, एंड नाउ वी आर गोइंग टू कमिंग बैक। So during this track, we have find lot of facilitation by the Himalayan hikers. तकरीबन गंगोत्री से 15 किलोमीटर अप्रॉक्स रहता है। और फिर उसके बाद हम अगली सुबह गए हैं तपोवन के लिए, और जहां हमने ट्रॉली से नदी, गंगा नदी जो पार की है, उसका तो एक्सपीरियंस बिल्कुल ऐसा था, ऑसम था, हम कुछ बता नहीं सकते उसके बारे में। गोमुख ट्रैक पर ट्रैकर गंगोत्री ग्लेशियर से होकर गुजरते हैं, इसलिए ये ट्रैक रोमांच के लिए शानदार माना जाता है। यहाँ की सुंदरता सैलानियों के मन को मोह लेती है। 3 महीने पहले मैं केदारकंठा गई, तो इस बार मैंने गौमुख और तपोवन वाला ट्रैक किया, और ये बेहद ही बहुत ही खूबसूरत एक ट्रैक है। और कभी भी कोई इंसान हिमालय की गोद में आ नहीं सकता। इतना खूबसूरत वातावरण, इतनी शांति। मुझे लगता है अब कभी भी मुझे अगर छुट्टी चाहिए तो शायद मैं बार बार उत्तराखंड आऊँगी। तपोवन से जो दृश्य है हिमालय के, आपके मेरू पर्वत है, शिवलिंग है, बेबी शिवलिंग है, और भागीरथी जो खूबसूरती है उसके सभी पर्यटकों द्वारा दीदार किए गए। और वहाँ पर पूरे अभियान के द्वारा एक स्वच्छता अभियान भी चलाया गया। और फिर अब ये बहुत ही खूबसूरत घाटी है। गोमुख तपोवन ट्रैक से माउंट शिवलिंग की खूबसूरत पहाड़ियां दिखती हैं। इसके साथ ही प्रकृति के सुंदर नजारे बार बार सैलानियों को यहां आने के लिए प्रेरित करते हैं। न्यूज 18 के लिए उत्तरकाशी से बलबीर परमार की रिपोर्ट। बम बम भोले की जय घोष के साथ पवित्र अमरनाथ यात्रा की आज दूसरा दिन है। यात्रा के पहले दिन करीब 14,000 श्रद्धालुओं ने बाबा बर्फानी के दर्शन किए। तीर्थयात्रियों का दूसरा जत्था बाबा बर्फानी के दर्शन करेगा। यात्रा सुबह सुबह 2 मार्गों से शुरू हुई है। पहला अनंतनाग में 48 किलोमीटर लंबा पारंपरिक नूनवान पहलगाम मार्ग, और दूसरा बालटाल में 14 किलोमीटर लंबा छोटा है। लेकिन ज्यादा खड़ी चढ़ाई होने के बावजूद श्रद्धालुओं का जोश काफी ज्यादा हाई है। ग्वालियर के चिड़ियाघर में टाइगर के घर नन्हे मेहमान आए हैं। व्हाइट टाइगर दुर्गा ने 3 शावकों को जन्म दिया है। ये रिपोर्ट देखिए। ग्वालियर के चिड़ियाघर में किलकारी गूंजी है। चिड़ियाघर में टाइगर का कुनबा बढ़ गया है। व्हाइट टाइगर दुर्गा ने 3 शावकों को जन्म दिया है। शावकों में एक व्हाइट और 2 का रंग येलो है। जन्म के बाद डॉक्टर्स ने शावकों के साथ ही दुर्गा के स्वास्थ्य का भी परीक्षण किया। सभी पूरी तरह से स्वस्थ हैं। दुर्गा माता है, येलो कलर की है। उसने 3 शावक दिए हैं, एक व्हाइट है, 2 येलो हैं। आज बड़ी खुशी की बात है, कल मध्य रात्रि के सुबह जब एनिमल कीपर आया, देखा तो 3 बच्चे अपने यहाँ, बहुत बड़ी खुशखबरी आई है। फिलहाल तीनों शावक पूरे महीने आइसोलेशन में रहेंगे। सुरक्षा और स्वास्थ्य को लेकर जू प्रबंधन ने ये फैसला लिया है। 1 महीने के बाद शावकों को बाहर निकाला जाएगा। लिहाजा चिड़ियाघर पहुंचने वाले लोगों को शावकों के दीदार के लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। इन 3 नन्हे मेहमानों के आने के बाद जू में कुल 9 टाइगर हो गए हैं। सुशील कौशिक, न्यूज 18 ग्वालियर। पानी की जिन प्लास्टिक बॉटल्स को खाली होने के बाद लोग कचरे में फेंक देते हैं, वो कितने काम की है, ये आप इन तस्वीरों को देखिए और समझिए।
जी हाँ, इन तस्वीरों में दिख रहा है सोफा और सेंटर टेबल पानी की खाली प्लास्टिक के बोतलों से बनाई गई है, जो न सिर्फ देखने में आकर्षक नजर आ रहा है बल्कि बेहद हल्का, जिसे छोटे बच्चे भी एक जगह से उठाकर दूसरी जगह पर रख सकते हैं। इससे भी ज्यादा हैरानी की बात तो ये है कि ये सोफा किसी कारीगर ने नहीं बल्कि स्कूल की शिक्षिका ने बनाया है। हमारे सहयोगी की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। प्लास्टिक बोतल का नाम सुनते ही पानी पीने वाली बॉटल्स याद आती हैं, जिसे अक्सर पानी खत्म होने के बाद फेंक दिया जाता है। लेकिन यही बॉटल्स कितने काम की हैं, इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाज़ा लगाया जा सकता है। ये देखिए, ये प्लास्टिक के वाटर बॉटल्स से बनाए गए सोफ़ा और टेबल है, सेंटर टेबल, जिसे स्कूल की एक शिक्षिका ने बनाया है और इन्होंने अपने हाथ से इन्हें तोड़कर जोड़कर फिर इस आकार में बनाया कि इस पर लोग बैठ सकते हैं। मैं आपको बैठकर भी दिखाता हूं कि इसमें कितने आराम से बैठा जा सकता है। यानी आप समझ सकते हैं कि यदि वेस्ट कही जाने वाली चीज़ों को, कबाड़ कही जाने वाली चीज़ों पर सही ढंग से नज़र डाली जाए और उनका सही ढंग से उपयोग किया जाए तो वो बेहद काम की चीज़ें बन सकती हैं। हमारे साथ मैडम भी मौजूद हैं, उनसे जानेंगे कि किस तरह से पूरा ये आइडिया उनके दिमाग में आया और किस तरह से उन्होंने इसे बनाया। मैडम, ये एक बेहद क्रिएटिव आइडिया है, कैसे आपके दिमाग में आया और कैसे इसको पूरा अंजाम दिया? सर, ये आइडिया तो मेरे दिमाग में ऐसे आया कि हमने बहुत सारी वाटर बॉटल्स इधर उधर फीकी पड़े देखते हैं, रास्ते में चलते तो भी फीके पड़े देखते हैं। जब मेरे घर एक सेलिब्रेशन हुआ तो मैंने देखा बहुत सारी बॉटल मेरे घर इकट्ठी हो गई थी। तो फिर मेरे दिमाग में आया कि इनको फेंका क्यों जाए, इसको कुछ ऐसा बनाया जाए कि वो किसी के लिए बहुत लाभदायक भी हो और वो रचनात्मक भी हो और वो इको फ्रेंडली, मतलब वो एक इन्वायरमेंट के को पॉल्यूशन से भी हटाए। तो मैंने इस तरह से दिमाग लगा के इस चीज़ों को बनाया। प्लास्टिक बेहद नुकसानदायक भी है पर्यावरण के लिए, तो इनको फेंकने की बजाय अगर लोग इनका क्रिएटिव यूज़ करेंगे, कुछ बनाएंगे, उससे नई चीज़ें बनाएंगे तो वो उनके भी उपयोग में आएगी और पर्यावरण का संरक्षण भी होगा। पवन पटेल, न्यूज़ 18 जबलपुर। तो रिसाइकिल एक ऐसा शब्द जो महज आपने आज तक सुना ही होगा या इसके बारे में भी आपको पता होगा, लेकिन जीता जागता उदाहरण है ये सोफा और ये सेंटर टेबल, जिसे बनाया गया है वाटर बॉटल से। ये वाटर बॉटल जो आप अमूमन पानी पीने के बाद फेंक देते होंगे, लेकिन जो टीचर है जबलपुर की, जो शिक्षिका हैं, उन्होंने एक नायाब प्रयोग किया है और बहुत ही खूबसूरत सेंटर टेबल बनाया है, चेयर्स बनाए हैं, सोफा बनाया गया है शिक्षिका की तरफ से, जिस पर आसानी से लोग यहाँ पर बैठते हुए नजर आ रहे हैं। इसका कोई भी जो नेगेटिव फीडबैक है अब तक नहीं आया है और वाकई में सराहनीय कदम इसे माना जा रहा है। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18।